नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि हर एक परिवार हिंदुस्तान के अंदर, हर एक हिंदू परिवार या कोई भी उसका हो, कोई भी संप्रदाय का हो, सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। ये शादी का मैटर है और शादी के मैटर में डिवोर्स कोर्ट के द्वारा ये कहते हुए डिवोर्स ग्रांट कर दी जाए कि भाई ये फ्रॉड, तुमने जिस समय शादी की थी उस समय तुमने झूठ बोला था, उस समय सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। कोई गंभीर सही इन्फॉर्मेशन का सवाल नहीं है यहाँ डेट ऑफ बर्थ का सवाल है कि तुमने लड़के की डेट ऑफ बर्थ गलत बताई थी या लड़के ने डेट ऑफ बर्थ गलत बताई थी या लड़की ने डेट ऑफ बर्थ गलत बताई थी, जिसका क्या प्रभाव हुआ और वो प्रभाव उसको जीवन लीला खत्म करने, यानी कि जीवन, उनका जो जीवन साथ में है उसको खत्म करने के लिए बेसिक ग्राउंड बनता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले डिवोर्स के लॉ समझने होंगे कि बेसिकली डिवोर्स के लॉ क्या क्या है। डिवोर्स देखिए, एक तो समझ लीजिए कि हिंदी में डिवोर्स या तलाक का कोई शब्द नहीं इस्तेमाल होता। हिंदू समाज को ध्यान में रखिएगा, एंशिएंट हिंदू लॉ में या भारत में हिंदू समाज ये मानकर चलता है कि जो भी मिल गया मिल गई यही भाग्य है। ये जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है और ये रिश्ता तलाक वलाक से नहीं टूटने वाला। इसीलिए भारत में हिंदुओं में कोई शब्द, एक सिंगल शब्द नहीं है। मुसलमान की पैदाइश इसी आधार पर हुई, उसने कहा कि तलाक। ईसाइयों ने डिवोर्स, लेकिन हिंदू ने जब ये शब्द इजाद किया तो इसका कन्वर्जन के ट्रांसलेशन किया तो उसको विवाह विच्छेद शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी कि दो शब्दों से मिलाकर। हमारे यहाँ विवाह का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ डिवोर्स नहीं होता और जो हो गया है, जो भाग्य ने दिया है वो पहले से तय है। जमीन पर रिश्ते केवल मिलाई के होते हैं, पहले से रिश्ते बने होते हैं, जन्मों जन्मांतर तक वो रिश्ते चलते हैं इसलिए। लेकिन फिर भी चूंकि समय आधुनिक चल रहा है और डिवोर्स का ग्राउंड दिया, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हिंदू लॉ में डिवोर्स का ग्राउंड नहीं है, वो एक्सेप्शन में पराशर ने लिखा है, वो एक्सेप्शन में पुराने ऋषियों ने कुछ में लिखा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कौन से होते हैं जिनमें विवाह विच्छेद हो सकता है। वो भी नल हो सकता है, विवाह को मान्यता नहीं मिलेगी, पर बाकी में नहीं है। आज का जो अपना केस है वो डिवोर्स को लेकर है। सेक्शन 12 और सेक्शन 13 को समझ लीजिए। हमारे यहाँ उससे पहले ये समझना होगा कि हमारे यहाँ डिवोर्स कहाँ कितने परसेंट होती है। भारत में 1.1%, हिंदुओं की बात मैं कर रहा हूँ, 1.1% डिवोर्सें होती हैं, यानी कि 100 शादियाँ होती हैं तो 100 शादियों में 98.9% सफल होती हैं, डिवोर्स नहीं होता। 1.1% डिवोर्स होता है। उसमें भी अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा, अर्बन एरिया में लगभग 3.5%, यानी कि 100 में से 3.5 शादियाँ टूटती हैं, डिवोर्स होता है। 2 टियर में थोड़ा उस पर जाएंगे तो वहाँ 100 में से 2.1, 2 शादियाँ टूटती हैं। रूरल एरिया में जाएंगे तो 1% से कम शादियाँ टूटती हैं, यानी कि 0.8% शादियाँ डिवोर्स होता है। इनका सबका एवरेज मिलाएंगे तो 1.1% होता है। इसका मतलब हो गया गांव देहात के लोग अभी भी जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा शादी उनकी टिकती है, थोड़ा पढ़कर 2 टियर में आ गए तो उनकी कम टिकती है, और जब वो अर्बन एरिया में एकदम मॉडर्न हो जाते हैं तो शादियाँ उनकी सबसे ज़्यादा टूटती हैं। उसका कारण है कानूनों की जानकारी होना और ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, ज़्यादा होशियार होना। लेकिन इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो बेसिक एक फ्रेमवर्क है। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का ये कहता है कि अगर दोनों के अंदर शादी हुई है और एक दूसरे पर क्रूएलिटी करता है, छोड़ देता है, कहीं एडल्टरी करता है, तो फिर डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट का कहता है दोनों मिलकर विवाह विच्छेद करना चाहें तो म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है। सेक्शन 14 ये कहता है कि 1 साल से पहले डिवोर्स का केस कोर्ट में नहीं आ सकता। लेकिन सेक्शन 24 और सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट का ये कहता है कि एलिमनी और परमानेंट मेंटेनेंस देना होगा, आपने शादी की है तो विवाह विच्छेद के टाइम पर। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 12
पर सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज बताता है, यानी कि शादी अगर दोनों पार्टी चाहें तो चला सकती हैं और चाहें तो तोड़ सकती हैं। वॉइडेबल का मतलब होता है शून्य करनी, यानी कि वो शून्य है नहीं, शुरू से शून्य नहीं। शुरू से शून्य कहने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट की बेसिक डेफिनेशन पर जाना पड़ता है, जिसमें वो कहता है कि भाई कौन कौन से शादियां नहीं हो सकती। तो कहता है ब्लड रिलेशन में शादियां नहीं हो सकती, 3 पीढ़ियां पिता की, 5 पीढ़ियां माता के, 5 पीढ़ी पिता की, 3 पीढ़ी माता के यहाँ शादी नहीं हो सकती। आपके ब्लड रिलेशन में शादी नहीं हो सकती। फिर आप अगर शादीशुदा हैं और शादी आपकी पत्नी या पति जिंदा है तो फिर शादी नहीं हो सकती। ये उसने कंडीशन में वो, और इस तरह की शादी अगर की जाती है तो वो शून्य कहलाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि शादी हो गई है, वो शून्य हो भी सकती है और नहीं हो सकती। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा ग्राउंड है वो है फ्रॉड। अगर किसी ने किसी से फ्रॉड करके शादी कर ली है, वो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ वो अगर उसका ग्राउंड फ्रॉड है, गलत बताया गया, उसको बहकाया गया या गलत बताकर विवाह कर लिया गया, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों में से जिसके साथ ऐसा हुआ है वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में अपनी शादी को फ्रॉड और या फोर्स के आधार पर शून्य घोषित करवा सकता है। तेलंगाना हाई कोर्ट का ये मामला जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। पति यानी कि मेल जिसके साथ शादी हुई, उसने मैट्रिमोनियल साइट पर एक ऐड डाला। मैट्रिमोनियल साइट पर ऐड डालकर उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ 1981 बताई। कुछ भी जो भी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिखा था वो उसने पूरा टाइम और डेट ऑफ बर्थ बताई। लड़की वालों ने वो कुंडली, वो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कुंडली बनाई, कुंडली मैच करवाई। वो बहुत ज़्यादा कुंडली पर विश्वास करने वाले लोग थे, उन्होंने कुंडली मैच करवाई। जब कुंडली मैच हो गई तो फिर लड़के पर अप्रोच किया गया, लड़के से बात हुई और बात होने के बाद बाकायदा उनका शुभ मुहूर्त देखकर शादी हो गई। अब शुभ मुहूर्त देखकर शादी तो हो गई, शादी हो गई, दोनों साथ साथ रहने लगे। चूंकि लड़की भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, लड़का गवर्नमेंट की बैंक मैनेजर था और लड़की भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। दोनों सरकारी कर्मचारी होने के नाते आजकल बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसमें स्पाउस लिखना पड़ता है, उनके नॉमिनेशन लिखने, तो फिर कंपलसरी के रूप में, चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक केस में कह चुका है कि भाई शादी जो हुई है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों रजिस्ट्रार कह जाते हैं। लड़के को लगता है कि भाई जो मैंने बताया था, या अब तो शादी हो गई, हम लोग टिक गए, हम लोग रह रहे हैं, अब ठीक है। लड़के ने जब फॉर्म फिल किया और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाई, मार्कशीट वगैरह लगाई, तो उसमें 1974 था, यानी कि उसने अपनी आयु से 7 वर्ष छोटा अपने को दिखाकर मैट्रिमोनियल साइट पर ऐड डाला था। जब 7 साल उसके मतलब जब रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो 1974 निकला। लड़की ने ये बात देखी, उसने तुरंत प्रोटेस्ट कर दिया, उसने कहा तुमने हमसे झूठ बोला है। लड़के ने कहा अब तो शादी हो चुकी है, क्या फर्क पड़ता है, शादी तो हो चुकी है, कंज्यूम भी हो चुकी है, हम चल भी रहे हैं। लड़की ने जब अपने घर वालों को खबर दी और बताया कि ये शादी, इनकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, घर वाले दौड़े दौड़े आए। उनके बीच में कुछ अच्छा पहले से नहीं चल रहा था, लेकिन अब कंफर्म हो गया था कि ये कुंडली मैच नहीं करती और ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। लड़की के घर वालों ने लोकल कोर्ट में पिटीशन डाली, लड़की ने पिटीशन डाली कि हमें डिवोर्स ग्रांट किया जाए। लड़की की इस पिटीशन को नीचे लोकल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उन्होंने प्ली ये किया कि इन्होंने मुझसे धोखा देकर शादी की है और ये जो धोखा है वो डेट ऑफ बर्थ का है, इन्होंने अपनी उम्र गलत बताई है और अपने को 7 साल छोटा बताया था। खैर वो भी चल जाता, लेकिन यहाँ पर अनअवॉइडेबल कंडीशन हो गई। अनअवॉइडेबल कंडीशन ये हो गई कि हम हाईली कुंडली पर मानने वाले, शास्त्रों पर मानने वाले लोग हैं, हम हिंदू समाज हैं, हिंदू मैरिज एक्ट से विवाह किया है, हम उस पर ही विश्वास करते हैं, इसलिए ये शादी कंटिन्यू नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये कुंडली मैच नहीं कर रही है जो डेट ऑफ बर्थ बताई जा रही है अब, और पहले वाली जो डेट ऑफ बर्थ बताई गई थी उसमें कुंडली मैच करती है। चूंकि दोनों की कुंडली को ध्यान में रखते हुए ही और उस पर हम परम विश्वास करते हुए ही हमने शादी की है, इसलिए इस शादी को शून्य घोषित कर दिया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जब ये मामला गया, उससे पहले कई एक एलिगेशंस आए। एलिगेशंस ये आए कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावती का एक
बड़ा जजमेंट दिया था। उसमें ये कहा था कि irreliable breakdown cannot be used to the advantage of a party who is solely responsible for the tearing down the marital relationship। इसमें बताया गया, उन्होंने बताया कि भाई ये इतना आसान नहीं है। इसके बाद अमरदीप सिंह का एक जजमेंट 2017 का आया था और उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ये जो 6 महीने का पीरियड है, ये जो आपके बीच में छोटी मोटी गलतफहमियां हैं, वो गलतफहमियां फ्रॉड का ग्राउंड नहीं बनता। मतलब फ्रॉड भी अगर करना है तो देयर मस्ट बी सीरियस फ्रॉड, और वो सीरियस फ्रॉड इस तरह का होना चाहिए कि शादी कंटिन्यू चल ही नहीं सकती, शादी आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकती। अब चूंकि बहुत सारे मामलों में थोड़ा मोड़ा झूठ बोल देते हैं, या फिर वो झूठ ऐसा जिसका कोई शादी कोई लाइफ पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर वो डिवोर्स के ग्राउंड नहीं बनते, यानी कि वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता। अब छोटे मोटे क्या है, भैंस देंगे, बकरी देंगे, या हमारा घर बड़ा है तुम्हारा घर छोटा है, या फिर हम बड़े लोग हैं तुम छोटे, ऐसी बातें वो बताकर इस पर उन्होंने कहा कि भाई ये ग्राउंड नहीं बनता। हाँ, वो कहता है मैं नौकरी करके करता हूँ, इतना कमाता हूँ उतना कमाता हूँ, और उसके बाद वो सब झूठ निकलता है, तो फिर ग्राउंड बनता है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा इस मामले में जो जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें उसने कहा कि लड़के की रियल एज 44 साल थी और उसने 37 वर्ष बताई थी, और इसके आधार पर कुंडली का चूंकि ग्राउंड निकाला गया था, तो हमारी नजर में, मैं हिंदू हूं, हमारा परिवार हिंदू समाज है, इसलिए हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। ऑनरेबल जस्टिस के लक्ष्मण और ऑनरेबल जस्टिस BR मधुसूदन राव ने इस पर जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कंसीलिंग एज बाय 7 years ऑन ए मैट्रिमोनियल पोर्टल इज ए सीरियस फ्रॉड। कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर सच डिसेप्शंस रेंडर्स द मैरिज लायबल फॉर डिसोल्यूशन। अगर आपने उनको शादी की एज गलत बताई है और आप उनको विश्वास करवाया है, उन्होंने हॉरोस्कोप मैच करवाया था, उनका सोशल ट्रस्ट है, तो ये लीगल वैलिडेशन बनता है कि इस पर डिवोर्स ग्रांट हो जानी चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर डिवोर्स ग्रांट कर दिया, और डिवोर्स ग्रांट करके उन्होंने कहा कि देख लीजिए, इन मामलों में इस तरह का जो भी मामला आता है, ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है कि आपने गलत कुंडली दे दी, खास तौर से गलत कुंडली मिसमैचिंग, एज गलत बता दी, आपने नौकरियां गलत बता दी, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जबकि आप थे नहीं, और इस तरह के बड़े जो उसके जीवन में डे टू डे इफेक्ट डालते हैं, वो ग्राउंड बनते हैं डिवोर्स के, इसलिए इस पर डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया। मैं समझता हूं कि ये मामला भारत के प्रत्येक उस व्यक्ति को जो विवाह के लिए लड़का देखता है या लड़की देखता है और गलत इंफॉर्मेशन दूसरे परिवार को देता है, ये सीरियस फ्रॉड की कैटेगरी में आता है ऑनरेबल कोर्ट के अनुसार। इसलिए शादी करने से पहले, शादी तय करने के समय किसी प्रकार का कोई झूठ न बोला जाए। अगर झूठ बोला जाता है तो ये ग्राउंड बनेगा डिवोर्स का, इसलिए ये एक बड़ा मामला बनता है। वो अलग बात है कि आप 142 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, म्यूचुअल कंसेंट से आपकी दोनों की कंसेंट हो कि भाई हम डिवोर्स ले लेंगे, तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में पावर है, जब उनको ये लगता है कि शादी कंटिन्यू हो ही नहीं सकती, ये किसी भी हालत में आगे नहीं चल सकती, तो हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ भी लिखते हुए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको ब्रेक डाउन कर सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट पहले से कहता है। इसलिए इन मामलों में जिसकी बात हम कर रहे हैं, इन मामलों में याद रखने की बात है कि शादी लॉन्ग टर्म चलती है, शादी बहुत लंबे समय तक चलने वाला वो है, और ये जीवन का सवाल है, इस पर झूठ बोलकर बिल्कुल नहीं। आप याद रखिए, जिसकी शादी जहां तय करी होगी परमात्मा ने, वहां होकर रहेगी, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। इसलिए अपने ऊपर अपराध लेकर क्यों ऐसा करना। मैं समझता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये, ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आएगा तो हो सकता है कि कुछ और इस पर नई अपडेट आए, तब चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसको डिवोर्स ग्रांट कर दी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।